If you think a noun is just the name of a person, place, or thing, then you're missing half the story. Assalamu alaikum, this is Zahidur Rahman and welcome to my YouTube channel. This is the first episode of Parts of a Speech Made Easy. In today's class, we're going to learn about nouns. आज की इस क्लास में हम दो तरह के nouns के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन firstly, हमें ये सीखना है कि noun itself क्या है, noun किसे कहते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो noun की कैटेगरी में शुमार होती हैं. So let's learn about that. The word noun. Noun means everything that our eyes can see and our brain can think of. वो सब चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जिन्हें हमारी आँख देख सकती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम सोच सकते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, वो तमाम नाउन हैं. तो अब आप इमेजिन कीजिए, आप देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए कि आपको क्या क्या नज़र आता है. लाजमी बात है, आप किसी कमरे में बैठे होंगे, आप एक ऑफिस में बैठे होंगे, आप आउटडोर्स होंगे, किसी मार्केट प्लेस में होंगे, तो आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखिए तो आपको नज़र आएंगी डिफरेंट तरह की चीज़ें. और मज़े की बात, जिस भी चीज़ को आपकी आंख देखेगी वो नाउन है. क्यों? क्योंकि उसमें से कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंसानों को देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को देख रहे हैं, जो कि नाउन की डेफिनेशन से जाहिर होता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. सो एनी पर्सन दैट वी लुक एट, वी नो हिम और वी डोंट नो हिम, दैट्स अनदर केस. सो अगर हम किसी भी शख्स को देखें तो डेफिनेटली ही इज़ अ नाउन. सेकेंडली, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. सो अगर हम अपने रूम में हैं, रूम इटसेल्फ इज़ अ प्लेस. घर, स्कूल, university, office, our marketplace, shops. So ये जगह हो गई. And the third category is things. So we are actually surrounded by things. हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम चीज़ों से घिरे हुए हैं. So there are too many things around us. It could be a cupboard, it could be a chair, a table, a whiteboard, a computer, a cell phone, our clothes, right? Glasses, our earbuds. So anything you name it, right? इसके बाद हमारे पास नाउन की एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं ideas. So these ideas can be abstract. ये सिर्फ इमेजिनेशन से ताल्लुक़ रखते हैं. ये आइडिया वो आइडियाज़ होते हैं जो हमें कोई सॉलिड फॉर्म में नज़र नहीं आते. इनकी कोई सॉलिड फॉर्म नहीं होती. ये सिर्फ इमेजिनरी होते हैं. इनके बारे में हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स हम उन्हें फील भी कर सकते हैं. तो अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, लेट्स से फ्रीडम, आज़ादी. फ्रीडम इज़ नॉट टेंजिबल. हम उसे टच नहीं कर सकते, हम अपनी आंखों से उसे देख नहीं सकते, बट येस, वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट दैट एंड वी कैन फील इट, वी कैन इमेजिन इट. लाइकवाइज अगर हम पेन की बात करें तो दर्द को हम देख नहीं सकते, बट स्टिल जब हमें होता है दर्द तो हम उसे फील कर सकते हैं. सेम इज़ द केस विद हैप्पीनेस, हेट्रेड एंड लव. द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि नाउन है क्या. जैसे कि मैंने पहले कहा, नाउन वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनको हम सोच सकते हैं और जिनके बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं. तो फिर वो तमाम चीज़ें हो जाती हैं. अब अगर मैं इसको और ज़्यादा ईज़ी करूं या कट डाउन करूं तो मैं कहूँगा, इफ़ यू आस्क मी, या अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ नाउन, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आप उसे दे सकते हैं और वो है नाउन इज़ एवरीथिंग. अब इस वर्ड एवरीथिंग में सब कुछ आता है. जस्ट इमेजिन. सो एवरीथिंग में लोग भी आते हैं. अब आप कहोगे लोग तो चीज़ें नहीं होते. सो वो एवरीथिंग कैसे, वो थिंग कैसे है? वो थिंग इस तरह से है कि हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज होती हैं चीज़ों की, जिसे हम कहते हैं, वन लिविंग थिंग्स एंड नंबर टू नॉन लिविंग थिंग्स. सो ह्यूमन बीइंग्स
and other beings like animals, birds और जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं और ह्यूमंस उनमें से एक हैं। एंड दूसरी चीज़ है नॉन लिविंग थिंग्स। फिर नॉन लिविंग थिंग्स में तमाम वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर हो गया होगा अब तक कि नाउन होता क्या है। फिर नाउन में हमारे पास नंबर 2 आती है 2 कैटेगरीज। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? नंबर 1 दैट इज प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन और नाउन्स, ठीक है। और हमारे पास नंबर 2 पे है कॉमन नाउन्स। अब प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। किसी भी एक खास शख्स, कोई भी शख्स है, डेफिनेटली उसका नाम तो होता है। सो कोई भी शख्स जिसका एक खास नाम है वो नाउन है। अब यहाँ पे बात आती है कि नाउन वो शख्स खुद है या उसका नाम है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता चलूँ। वो शख्स बजाते खुद, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी बॉडी इटसेल्फ एक नाउन है और उसका जो एक नाम, ख़ास नाम उस बॉडी को दिया गया है, उस स्ट्रक्चर को दिया गया है, वो एक प्रॉपर नाउन है। सो अगर मैं कहूँ माई बॉडी इज़ अ नाउन, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, तो इस बॉडी को, इस बीइंग को जब एक नाम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा जो आपकी फैमिली ने दिया है आपको, जिससे आपकी सोशल आइडेंटिफिकेशन बनती है, दैट नेम इज़ कॉल्ड आई स्पेसिफिक नेम, और उसको हम कैटेगराइज करते हैं अपनी प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में। अब प्रॉपर नाउन्स में हमारे पास लोगों के नाम भी आते हैं, लाइक माई नेम फॉर एग्जाम्पल जाहिद, योर नेम फॉर एग्जाम्पल अहमद, और एनी वन एल्सेज नेम लाइक सारा एंड व्हाट्सएवर। सो ये तमाम नेम, जब भी आप किसी शख्स का नाम लेंगे, उसे नाम से जाहिर करेंगे, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में फॉल करेगा। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या प्रॉपर नाउन्स या प्रॉपर नेम्स सिर्फ लोगों के होते हैं? तो इसका आंसर है कि सिर्फ लोगों के नहीं होते। लोगों के प्रॉपर नेम्स वो एक उसका हिस्सा है। अब जगह भी हैं जिनमें उनके प्रॉपर नेम्स होते हैं, ख़ास नाम रखे होते हैं जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं एक बिल्डिंग की, वो एक स्कूल हो सकता है, वो एक हॉस्पिटल हो सकता है, वो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी हो सकता है, और होम हो सकता है, इट कुड बी अ शॉप, एनीथिंग। अब ये अगर ये बिल्डिंग्स आप इनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इन बिल्डिंग्स को आपने स्पेसिफाई किया है किसी नेम से, फॉर एग्जाम्पल जिना हॉस्पिटल एंड माई एजू कासल स्कूल सिस्टम, या आप ले लें इसको फॉर एग्जाम्पल जैसे सिटीज़ हैं हमारे पास, कंट्रीज़ हैं। अब सिटी एंड कंट्री वो तो कॉमन है, लेकिन जब हम उनको नाम से पहचानते हैं, उनको एक नाम देते हैं, तो वो उनका स्पेसिफिक नेम हो जाता है और वो उसका प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह कुछ ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनके नाम भी अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो वो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं। और याद रखिएगा, जब भी हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिकली इन राइटिंग, तो हम प्रॉपर नाउन जुमले में कहीं पे भी अगर आएगा, वो कहीं पे भी फॉल करेगा, इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसे आप कैपिटलाइज करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के डिफरेंस को समझने के लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। स्लाइड से डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि एक ऐसा नाम जो किसी ख़ास चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और दूसरी चीज़ के लिए वो नाम नहीं कह सकते, वो प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी शख्स का नाम लूँ, जैसे कि मेरा नाम जाहिद है, और अगर मैं अपना नाम किसी दूसरे शख्स के लिए इस्तेमाल करूँ और जबकि उसका नाम जाहिद नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि उसका अपना एक स्पेसिफिक नेम है, तो मुझे उसके नाम से उसे बुलाना होगा,
क्योंकि सभी तो जाहिद नहीं हो सकते। अगर मैंने किसी और को भी जाहिद का नाम दे दिया या मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी जाहिद का नाम दे के बुलाऊंगा तो ये कॉमनैलिटी आ गई। अब कॉमनैलिटी प्रॉपर नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होती। प्रॉपर नाउन कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता, आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक नाम के बहुत सारे लोग भी तो होते हैं, तो वो फिर तो कॉमन हो गया वो नेम। यहां पे उसका जवाब बनता है नो। स्टिल जो भी नाम किसी भी शख्स का होगा, भले ही उस तरह के हजारों लोग और भी हों उस नाम के, लेकिन उसका अपना नाम उसकी ज़ात के लिए स्पेसिफिक होगा। वाई? क्योंकि उस नाम से वो अपने सर्कल में जाना जा रहा है, ठीक है, उस नाम से वो अपनी फैमिली में जाना जा रहा है। बहुत रेयर केसेस हैं कि एक ग्रुप में 2 या 3 एक नाम के लोग हों, बट स्टिल अगर हैं भी तो भी वो नेम कॉमन नहीं बनता। उस शख्स के लिए, उसकी अपनी ज़ात के लिए वो नाम प्रॉपर ही है। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली ने एक स्पेसिफिक नेम उसे दिया है जिससे उसकी फैमिली में शनाख्त बन गई। अब आपने देखा होगा कि किसी भी फैमिली में एक नाम का एक ही शख्स होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे नाउन की तरफ जो कि है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है? इसको ऐसे समझिए कि ऐसा नाम कि अगर हम किसी दूसरी चीज़ के लिए वो इस्तेमाल कर लें या शख्स के लिए इस्तेमाल कर लें तो उसे बुरा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मेरा प्रॉपर नाउन है जाहिद, मैं किसी और शख्स को जाहिद के नाम से नहीं बुला सकता। आई मीन खुद से अगर मैं चाहूँ उसका नाम बदलना तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, अब ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो मैं जाहिद तो हूँ, लेकिन मैं साथ में मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है, तो उस हवाले से मैं क्या हुआ, मैं टीचर हुआ। अब ये जो वर्ड है टीचर, इस वर्ड टीचर को अगर मैं किसी भी दूसरे टीचर के लिए इस्तेमाल करूं तो इसमें एक कॉमनैलिटी है। अब देखें, जितने भी टीचर्स होंगे तमाम टीचर्स को टीचर ही कहा जाता है, राइट? वो 1000 बंदा हो, 1 लाख बंदा हो, 1 करोड़ बंदा हो, अगर वो इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो इस नाम को शेयर कर सकते हैं, जो कि सबके लिए ओपन है। सबको आप कह सकते हैं कि ही इज़ अ टीचर, ठीक है, लेकिन सबके लिए एक ख़ास नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आपका अपना नाम है। इसी तरह अगर मैं बात करूं एक चेयर की, तो तमाम चेयर्स को चेयर ही कहा जाता है। तो जितनी भी चेयर्स हैं वो एक नाम चेयर शेयर कर रही हैं, कॉमन हो गया उनमें वो नाम। इसी तरह अगर मैं एक कंप्यूटर की बात करूं, अगर मैं फ़ोन की बात करूं, तो ये सारी क्या हैं, ये कॉमन नाउन्स हैं। हाँ, अगर मैं इन चीज़ों में अगर मैं ब्रांड्स की बात करूंगा तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ़ोन कहता हूँ, स्मार्टफोन कहता हूँ, तो तमाम स्मार्टफोन्स ही कहलाएंगे। लेकिन अगर उनमें मैं स्पेसिफाई करता हूँ ब्रांड्स को, तो फिर वो प्रॉपर नेम्स में शुमार होंगे, प्रॉपर नाउन्स में शुमार होंगे, जैसे कि एप्पल या आईफोन, सैमसंग, डेल। तो ये सारे क्या हो गए, ये प्रॉपर में चले गए। और अगर मैं उनके लिए कॉमन नाम कंप्यूटर या सेलफोन या स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ तो वो सारे कॉमन हैं। सो आई होप आपको आज की इस क्लास में जो नाउन्स का क्रक्स है वो समझ आया होगा कि नाउन बोलते किसको हैं, नाउन होता क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ को हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो एपिसोड 2 में मैं आपको बताऊंगा कि नाउन की जो 6 काइंड्स होती हैं, टाइप्स होती हैं, वो क्या हैं। यहाँ पे तो हमने जिक्र किया नाउन का ब्रॉडली, फिर हमने स्पेसिफाई किया प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी फर्दर टाइप्स कौन सी हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।